हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो 11th क्लास की बायोलॉजी है उसके अंदर चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मोस्टली हमने मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में पढ़ा है। बट वहाँ पे क्या दिया गया है, वहाँ पे ना कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं किंगडम प्लांटे के बारे में एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और उनको ऊपर ऊपर से नोट डाउन करेंगे ताकि हमको ये ना लगे कि हम लोगों ने वो टॉपिक जो है वो छोड़ ही दिया है। वी नो कि हमारे पास डिटेल में ये अगले चैप्टर्स के अंदर आने वाले हैं, जैसे यहाँ पे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के अंदर लिखा हुआ है, बट हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं अभी। इस बेसिक नॉलेज से क्या होगा कि हमको ना आगे चैप्टर पढ़ने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांटे के बारे में पढ़ते हैं। प्लांटे के मतलब क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं। दिस इज़ तो कॉमन नॉलेज, बट साइंटिफिकली क्या है कि इसके अंदर यूकैरियोटिक आते हैं, प्रोकैरियोटिक जहाँ पे वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं। यहाँ पे क्या है, यूकैरियोटिक आते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में और फिर फोटोसिंथेसिस करने के अंदर मदद करता है। तो दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मोस्टली जो है ऑटोट्रॉपिक है, ये हमको पता ही है। मोस्टली जो है ऑटोट्रॉपिक है, अपना वो खाना खुद बनाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बट कुछ जो है हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक कैसे, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस मतलब जैसे हम बोलते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस। इंसेक्टिवोरस वो जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब इंसेक्ट से अपना फूड डिराइव करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं वीनस फ्लाई ट्रैप एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। यहाँ पे ना लिखा भी हुआ है, एक तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है लीवर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। कुछ जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक में, जो दूसरा पार्ट आ गया वो आ गया उनका जो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक में एग्जाम्पल है कैस्क्यूटा का। कैस्क्यूटा क्या होती है, एक बेल है। ठीक है, एक येलोइश कलर की बेल होती है जो ना और ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, उनके ऊपर जाके उनसे खाना लेना स्टार्ट कर देती है। सो दिस जो ये बेल है ये पैरासिटिक हुई और इसका नाम है कैस्क्यूटा। तो ये भी एक हेटरोट्रॉपिक हुई। ठीक है, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना रही है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉपिक। अनदर मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सेल्यूलोजिक सेल वॉल होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल मतलब सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मेनली जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज़ सेल्यूलोज। अभी क्या है, प्लांट्स को भी हम लोगों ने और पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, विच इज़ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो हम आगे ना उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो ये कैसे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, उनके अंदर क्या क्या है। अनदर थिंग इज़ कि जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। एक होता है डिप्लॉयड फेज, जहाँ पे 2n है, और एक होता है हैप्लॉयड फेज जहाँ पे n है। मतलब यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अभी क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल है, इनके बीच में ऐसे झूलती रहती है। ठीक है, कभी हैप्लॉयड फेज आ रहा है, कभी डिप्लॉयड फेज आ रहा है, कभी डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक फेज है, देन देयर इज हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक फेज। ठीक है, और इनकी जो लाइफ है वो इनके बीच के अंदर ऑल्टरनेट करती रहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कभी हैप्लॉयड आ गया, कभी डिप्लॉयड आ गया, कभी सेप्रोफिटिक फेज आ गया, कभी गेमेटोफिटिक फेज आ गया। सो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
सो अभी हम एनिमीलिया के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो एनिमीलिया है वो हेट्रोट्रॉपिक है, तो ये भी अपना खाना खुद नहीं लेते हैं, ये यूकेरियोटिक है। एनिमल्स जो प्लांटे थे वो ऑटोट्रॉपिक थे मोस्टली, मतलब वो अपना खाना खुद बना रहे थे। बट जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आके एंड दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती है इनके पास। अब इनके पास क्या है, इंटरनल कैविटी है जहाँ पे ये फूड डाइजेस्ट करते हैं और ये अपना फूड जो है स्टोर करते हैं, स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन और फैट। अपना खाना जो है वो स्टोर करते हैं और स्टोर का जो मॉलिक्यूल का नाम है दैट इज़ ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में दे स्टोर द फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म था, उसने खाना अंदर लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग होलोजोइक बोलते हैं कि मतलब उसने अपनी बॉडी के अंदर लिया है फिर उसको डाइजेस्ट किया। अभी जैसे कि फंजाई थे, फंजाई ने क्या किया, बाहर केमिकल्स रिलीज़ किए, ठीक है। यहाँ पे खाना पड़ा था, केमिकल रिलीज़ किए, अभी ये कन्वर्ट हो गया, ऐसे दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर उसको अपने अंदर ले लिया, चाहे दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसको अपने अंदर ले लिया। लेकिन जो होलोजोइक होता है वहाँ पे अपने अंदर लिया पहले, फिर हम लोग एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ होलोजोइक। एंड अदर थिंग इज़ कि जिसके जो हायर पे जैसे जाएंगे तो उनके सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म जो होते हैं वो हायर होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है ना, हमारा मतलब माइंड इज़ मच इट वर्क्स मच बेटर एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो मतलब न्यूरोलॉजिकली बेटर है और न्यूरल एंड मोटर कनेक्शन भी है, तो न्यूरो मोटर मैकेनिज्म्स भी अच्छे हैं, ठीक है। सेंसेस भी ज़्यादा हैं हमारे पास, हम लोग देख भी सकते हैं, वी कैन हियर, वी कैन स्पीक एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। प्लस जो एनिमल्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन के मतलब वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कॉपुलेशन से होती है बिटवीन मेल एंड फीमेल। कॉपुलेशन मतलब मीटिंग। अब जो कॉपुलेशन हो गई है, मीटिंग हो गई है, तो मेल एंड फीमेल का गमीट जो है वो फ्यूज़ कर गया है, उससे एम्ब्रियो बनता है। फिर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, वो बड़ा होता है जो बच्चा है, फिर उसके एम्ब्रियो जो था वो बड़ा हुआ, उसके अंदर हैंड्स एंड लिम्स आए, आइज़ आई, फिर हार्ट आएगा, तो फिर वो और ग्रो करेगा साइज़ के अंदर, विच मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई है। ये थे बेसिक फीचर्स। अभी इसके जो और चीज़ें हैं वो चैप्टर 4 के अंदर डिस्क्राइब्ड हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड हाउ दे वर्क एंड एवरीथिंग। तो वो हमारा हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक जो हमको यहाँ पे प्लांटे एंड एनिमीलिया के अंदर चैप्टर 2 के अंदर बताया गया था। अभी आगे हम चैप्टर 3 को और चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के अंदर प्लांट्स के बारे में, चैप्टर 4 के अंदर एनिमल्स के बारे में। ओके, so I hope you liked it. If you liked it, so then please like, comment, share and subscribe.